Good morning, students. So, in our last video, we have learned multiplication tables. So, today we are going to start our next exercise, exercise 7B. In this exercise, we learn how to multiply two-digit number with one-digit number. मतलब दो डिजिट नंबर को एक डिजिट के नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. So, let's start it. So the first question is that 32 multiplied by 2. Now look here. We have to multiply 32 by 2. So for that we multiply 2 by 2. Means this is ones and this digit is on the position of tens. So first of all we multiply 2 with ones place number, ones place digit. यानी 2 का multiply हम पहले ones प्लेस की डिजिट से करेंगे यानी कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो 2 2 जा 4 एंड देन वी मल्टीप्लाई 2 बाय 3 है ना ऑफ टेंथ प्लेस डिजिट. सो 2 का 3 से करेंगे. सो 2 3 जा 6. दैट मींस 32 into 2 is equal to 64. इज दैट क्लियर? 32 का 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 का वंस प्लेस के डिजिट यानी 2 से करेंगे मल्टीप्लाई. तो 2 2 का होता है 4 एंड देन 2 का टेंस प्लेस के डिजिट यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 6. ओके, देन बी नंबर इज दैट 40 into 2. So as I told you, if we multiply any number with the 0, so the product will be 0. यानी अगर हम किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आंसर हमारा जो आता है, प्रोडक्ट जो आता है मल्टीप्लिकेशन में, वो 0 ही होता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. बिफोर इट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाउ टू मल्टीप्लाई विद द नंबर्स, है ना. तो वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, देन टेंस प्लेस, देन 100 एंड देन और कैरी अगर बीच में आती है तो कैरी भी हम आगे पास करते जाते हैं. सो 2 0 जा 0 and 2 4 जा 8. 2 का 4 टाइम टेबल पढ़ना है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. या 4 का 2 टाइम पढ़ लीजिए. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. इट इज सेम. सो 40 into 2 is equal to 80. ओके, देन इसके बाद फॉर एन एग्जांपल 21 into 4. सो 4 का पहले 1 में करेंगे बिकॉज इट इज ऑन वंस प्लेस एंड इट इज ऑन टेंस प्लेस. तो 4 1 जा 4 एंड देन 4 2 जा 8. सो इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होता है टू डिजिट नंबर का वन डिजिट से, है ना. एंड देन इसके बाद हमें सीखना है कि वन डिजिट नंबर या टू डिजिट नंबर जिसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें अगर कैरी आती है देन वो हमें नंबर जो करते हो लिखना है या फिर हमें कैरी पास आगे करनी है. सो फॉर एन एग्जांपल देयर आर नंबर्स 98 into 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई 8 by 4. 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 8 की टेबल 4 टाइम पढ़ लीजिए अगर आपसे आती है इजी वर्क के लिए. एंड देन 4 की 8 टाइम पढ़नी ही है. सो लेट्स स्टार्ट इट. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 24, 4 4 जा 32, 4 5 जा 8 की टेबल मैंने 4 टाइम पढ़ ली. 4 की टेबल पढ़नी है 8 टाइम. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32. ओके, 4 8 जा 32 होता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो 32 वी हैव 32 बट सेम एडिशन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वन प्लेस का डिजिट होता है उसे हम लिखते हैं एंड जो टेंथ प्लेस का डिजिट होता है उसे हम कैरी लेते हैं. सो कैरी हमारी जो ये 3 आएगी वो आ जाएगी नेक्स्ट टेंथ प्लेस के डिजिट पे. बट हम इसमें 9 में 3 प्लस नहीं करेंगे. पहले हमें 4 को 9 में मल्टीप्लाई करना. वी मल्टीप्लाई 4 by 9 एंड देन वी ऐड कैरी विद द प्रोडक्ट, है ना. उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें कैरी ऐड करेंगे तो न्यू नंबर न्यू डिजिट मिलेगी हमें. सो 4 9 जा होता है 36, है ना. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. इसी तरीके से जैसे 4 8 जा 32 तक हमने पढ़ा था एंड देन 4 9 जा 36 होता है. तो 36 में आपको 3 कैरी करना है. सो 36 प्लस 3 वंस की प्लेस पे करना है, प्लस टेंस की प्लेस पे नहीं करती क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सारा ही आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना होता है. सो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. इसके पहले मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसीलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ. 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, है ना. एज यू नो दैट 6 है, 3 और प्लस करना है 7 8 एंड देन 9 एंड देन 3. सो 3 सेम है
और आप सभी को पैसे नहीं पता होगा 36 + 3 = 39. So now it is 39. So when we multiply 98 by 4, so it will be 392. तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 392. So I hope you all have got it. So now I am going to start multiplication with 2-digit number. Okay, मतलब 2-digit number ही होंगे जो दोनों जगह होंगे. So let's see how will it solve. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का मल्टीप्लाई सीखिए. ये कैसे करते हैं, यहाँ भी हमें सपोज दैट ये 1 ये टाइम्स है ही एक्चुअल में इट इज. सो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 = 8 एंड देन 4 का 1 से करना है, 4 1 = 4. देखिए लुक हियर क्या आया हमारा 12 × 4 = 48 है ना. तो इस तरीके से भी सॉल्यूशंस करने हैं आपको. देन 2-digit नंबर पे बढ़ते हैं. 2-digit नंबर की मल्टीप्लिकेशन है लाइक दिस. तो 12 है एंड देन 12 है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम वंस और टेंस का बताता आ रहा हूँ मैं, तो जैसा जो रूल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वंस के प्लेस की विजिट का वंस के प्लेस से ही करेंगे. तो 2 2 इस तरीके से 2 2 4. देन वंस के प्लेस का अभी टेंस के प्लेस में होना बाकी है. अभी इस 2 का पूरे 12 में नहीं हुआ है, अभी 2 में बस हुआ है. देन इसका 1 में करेंगे. ओके, सो 2 1 = 2. नाउ अब हमें 1 बचा हुआ है, इस 1 का 2 और 1 में करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट ऑन 1 प्लेस क्रॉस, है ना. ये मल्टीप्लिकेशन साइन लगता है, जितने स्टेप बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से ये साइन बढ़ते जाते हैं. 1 स्टेप के बाद सेकंड स्टेप से शुरू होता है ये, तो ये यहाँ पे 1 के नीचे लगेगा. देन अगर सेकंड के बाद थर्ड आ रहा है तो 2 लग जाएंगे 1 और 10 के प्लेस पे. इस तरीके से ये होगा. अब 1 का सबसे पहले 10 प्लेस में करना है, वहाँ बात सॉरी ये 10 प्लेस का पहले 1 की प्लेस में ही करना है. सो 1 2 = 2 एंड देन 1 के प्लेस का फिर 10 के प्लेस में करना. सो 1 1 = 1 एंड देन ऐड इट. सो 4 के नीचे नथिंग. सो 4 एंड 2 + 2 is also 4 and 1 same as. So when you multiply 12 into 12, so it will be 144. Okay, I hope you all have got it. Then again, word problem in exercise 7C. For more practice, you solve many more questions by yourself. क्योंकि प्रोसेस सेम है. मैं 1 करवाऊँ, 4 करवाऊँ, 6 करवाऊँ, 10 करवाऊँ, 1000 करवाऊँ, प्रोसेस सेम है ना. क्योंकि मैथ्स में जैसे काउंटिंग का अंत नहीं होता, इट इज़ इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक है. वैसे ही जब काउंटिंग का कोई अंत नहीं है तो सॉल्यूशंस का भी, मैथ के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनका भी कोई अंत नहीं है. आप जहाँ तक करेंगे वो होता ही जाएगा. सो सिर्फ आपको इसमें मैथ में सिर्फ मैथड विधि समझनी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो समझ लेते हैं देन यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ. तो अगर आप ये वीडियोस प्रॉपर्ली देखते हैं, प्रॉपर्ली समझते हैं, टेबल को लर्न करते हैं, सो यू विल डेफिनेटली डू बाय योरसेल्फ. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम. The question is that teams from 6 schools took part in a quiz or test. That means क्विज भी बोल सकते हैं उनको और टेस्ट भी बोल सकते हैं ना. सो ईच टीम हैड 3 members, यानी जो 6 स्कूल के ये 6 स्कूल में जो टीम्स फ्रॉम 6 स्कूल, जो 6 स्कूल की टीम है वहाँ से हर एक टीम में कितने हैं 3 स्टूडेंट्स हैं. ओके, ये 3 members हैं. Each team had 3 members. Okay. So the last, how many
children took part in the cast of quiz, whatever, both are same. So अब 6 स्कूल से हैं, that means कितनी टीम हुई, 6 टीम हुई, each टीम है 3 मेंबर्स। अब अगर 3 मेंबर्स हैं तो ये 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन, यानी टोटल कितने चिल्ड्रन। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, क्योंकि पहले तो हमारा मल्टीप्लाई होना है 3 से 6 का, एंड देन ये टोटल हो जाएगा। जो टोटल किसमें होता है, एडिशन में, जब हम जोड़ते हैं। सो इसी वजह से ये होता है, यानी कि 6 टाइम 3 करना है या 3 टाइम 6 करना है, यानी कि आप इसको 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 लिखते हैं तब भी ये वही सेम आंसर होगा, और 3 × 6 लिखते हैं तब भी वही सेम आंसर होगा। 6 को 3 टाइम प्लस करके लिखते हैं देन ऑल्सो सेम, एंड 6 + 6 × 3 करते हैं तब भी, यानी इन चारों जगह चारों तरीके से अगर आप कर लें तो सेम ही आंसर होगा। बट जो मेन चीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन क्यों बोलते हैं, सो द बिगेस्ट रीजन इज दैट, क्योंकि जिस नंबर से हम किसी अदर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि दिया हुआ नंबर उतने बार प्लस किया गया है, बार बार 3 + 3 + 3 है ना, यानी 3 × 6 है, देन 3 को 6 टाइम किया गया है, 6 को 3 टाइम किया गया है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ टीम्स 6, स्कूल या टीम, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच टीम, हर एक टीम में कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन 3। सो टोटल चिल्ड्रन या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, so what we have to do, 6 × 3, 6 का केवल 3 टाइम पढ़ लो, 3 का 6 टाइम पढ़ लो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, and 3 × 6 = 18, and 6 का 3 टाइम पढ़ लो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, so it will be 18। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, 18। दिस इज अवर आंसर, प्रोडक्ट है ना, इसी को प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लिकेशन पे आंसर आता है ना वो प्रोडक्ट है। आंसर लिख देंगे 18 चिल्ड्रन टुक। इसी तरीके से बाकी आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम होगी। मैथ आपका वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। वर्ड्स प्रॉब्लम में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी से रिलेटेड सम वर्ड्स लेके, सम सेंटेंस कुछ थोड़ा बहुत लेके उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ लिखा जेम्स फ्रॉम 6 स्कूल टुक पार्ट इन अ क्विज, मैंने इतना सारा ना लिख के सिर्फ क्या लिखा है जो 9 चीज़ है हमारी, तो वो लिखा नंबर ऑफ टीम्स, या नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम 6 स्कूल्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंड देन नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच टीम, अब यहाँ पे लिखा है ईच टीम हैड 3 मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स 3, एंड देन फिर लिखा हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द क्विज, और व्हाट आई टुक टोटल चिल्ड्रन, मैंने क्या लिया टोटल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पूछा कितने चिल्ड्रन, एंड देन मल्टीप्लाई। तो वर्ड प्रॉब्लम इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में से ही थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा अपने समझ के देखना होता है बस। एंड देन जो प्रोसेस हमारी है ये मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं हम, ये क्वेश्चन समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, एंड देन यू कैन सॉल्व इजीली। सो आई होप आपको ये जो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप सभी को बहुत ही प्रॉपरली समझ में आएगा। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियोस को बार बार पॉज करके रोक के और ध्यान से एक दो बार आप देखेंगे, डेफिनेटली यू विल लर्न इट इजीली। ओके, सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।